जय जय शिवधारा। हम जो भी काम करते हैं उसके पीछे हमारी एक विचारधारा रहती है, जिसके कारण वो काम हमसे होता है और जैसा काम हुआ वैसा परिणाम भी सामने आता ही है। और काम हम करते हैं विचार के आधार पर, वैसे ही विचारधारा की एक नींव है, बेस है हमारी निर्णय शक्ति। हमने किस आधार पर कोई निर्णय लिया, फिर वो विचार आया, वो कर्म किया, वैसा परिणाम मिला। मतलब डिसीशन पावर भी उतना ही जरूरी है जितना कोई काम करना जरूरी है, या फल का हम इच्छा का भाव मन में रखते हैं, जो भी परिणाम रिजल्ट चाहते हैं उतनी ही आवश्यक है हमारी निर्णय शक्ति। तो निर्णय हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर लेते हैं, जैसे भूतकाल में, पास्ट में हमने क्या देखा, सुना या पाया था, अनुभव कैसे हैं हमारे। फिर हमने सुना क्या है या देखा क्या है, उसके आधार पर भी हमारी विचारधारा, हमारी निर्णय शक्ति बनती है। जैसे कुछ लोग बड़े होते हुए भी, आयु बढ़ गई है लेकिन ड्राइविंग नहीं करते, क्यों? उनके जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना घटी होगी कि जिन्होंने देखा होगा, नया कोई गाड़ी चलाना सीख रहा है या उन्होंने खुद चलाना सीखी थी, किंचित मात्र सी चोट उनको लगी थी, तो आजीवन वो गाड़ी चलाना सीखते ही नहीं है, आदि आदि। ऐसे ही हम लोग खुद के जीवन में निर्णय लेते जाते हैं। फिर किसी ने कहा मुंबई से सामान ला के अपने गांव में बेचोगे तो बहुत लाभ होगा, लेकिन कोई हमें डराता है, दिल्ली की चीज नहीं लेना, बेंगलोर से नहीं बुलाना, आदि। तो इस आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। फिर रिश्तों के संदर्भ में हम सोचें, कोई कहता है कि अपने गांव में रिश्ता करना चाहिए अपने बच्चों का, क्योंकि देखे हुए लोग रहते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा रहता है कि रिश्ते हमेशा दूर के नगरों में से कोई न कोई देख के, पूछ के कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि रोज रोज आमने सामने संबंधी नहीं हो। ऐसी भी लोगों की विचारधारा है, लेकिन विचारधारा बनी कैसी? जब हमने कहीं से कुछ सुना। तो निर्णय शक्ति हमारी स्ट्रांग बने, हम लोग ठीक निर्णय लें ठीक समय पर, उसके लिए जरूरी है हम अच्छा सुने, अच्छे लोगों की बातें सुने। सोशल मीडिया भी उसका एक माध्यम है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम क्या देखते सुनते हैं, ये तो हमारे फिर विचारधारा पर आधारित है। टीवी चलाते हैं हम लोग, इंटरनेट के माध्यम से बैठते हैं, तो आएगा तो हर प्रकार का ही दृश्य सामने, लेकिन हम क्या देखते हैं ये हमारी निर्णय शक्ति पर आधारित है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के साथ बैठा करें, उनकी बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों को सुना अनसुना नहीं करें। ये सीधी बात है, अच्छे लोग अच्छी बात ही सिखाएंगे। तो जो लोग, जो चीजें, जो बातें हम सुनते हैं या देखते हैं, फिर इससे संबंधित ये बात भी है किस स्थानों पर हम लोग जाते हैं, प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। क्यों? वहां जाके वो हमने सुना या देखा, या वहां की वाइब्रेशंस ने भी हमारे मन पर प्रभाव डाला। इसलिए निर्णय शक्ति स्ट्रांग बने। कहते हैं कभी भी रात को ज्यादा नहीं सोचा करो, सवेरे उठ के नींद अच्छी करके, अच्छा मूड बना के बड़ा कोई निर्णय लेना है तो सोचो। नहीं निर्णय ले पा रहे हो तो पॉजिटिव व्यक्तियों से मिलो, आशावादी लोगों से सलाह परामर्श करो। एडवाइस तो आज के युग में कहते हैं सलाह देने वालों की आजकल कोई कमी नहीं, लेकिन सहयोग देने वालों की बहुत कमी है। तो ऐसा नहीं फिर किसी से भी कुछ भी पूछ लो, घर की बातें किसी घर परिवार वाले व्यक्ति से पूछनी चाहिए। फिर धंधे की बात जब आए तो हम किसी महिला से अगर कोई सलाह परामर्श करेंगे, कोई कितना हमारा नजदीक क्यों ना हो, हमारी माँ हो, हमारी
हमारी बहन हो या धर्मपत्नी हो, जो भी हो, वो कैसी एडवाइस सही दे पाएगी, क्योंकि उनका खुद का तो अनुभव है नहीं। फिर अनपढ़ लोगों से पूछेंगे कि मुझे बेटे को पढ़ाना है, डॉक्टरी पढ़ाऊं, इंजीनियरिंग पढ़ाऊं, वकालत पढ़ाऊं, एमबीए कराऊं, क्या करूं, तो वो बेचारा क्या सलाह दे पाएगा। तो इसलिए सलाह परामर्श भी उससे करें जो उस क्षेत्र का जानकार हो, उस क्षेत्र में सफल हो, आशावादी हो और हमसे भी सिंसियर हो। अगर किसी का हमारे साथ द्वेष भाव चल रहा है, वो तो चाहेगा ये कि हम गिरें ना कि बढ़े। इन बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो हमारी डिसीजन पावर स्ट्रांग तब होगी जब बहुत सी बातों का शुरू में ध्यान रखें। और हमारे अंदर एक परमात्मा ने सिस्टम बनाया है, जो कुछ बार काम हम लोग करते हैं वही बार बार विचार मन में आता है। तो शुरू में आदत जैसे डालनी चाहिए टाइम टेबल की, सवेरे मुझे उठना है, तो रात को भले कभी कोई जल्दी सोता है भी, आंख अगर 6 बजे उठना है, हमने आदत डाल दी, तो किसी दिन किसी कारण रात को हम लोग 3 बजे भी सोए तो सवेरे जाग 6 बजे की बात जरूर होती है, क्योंकि अंदर परमात्मा का एक सिस्टम सा है। इसलिए शुरू में मेहनत करनी है, ये बार बार मेहनत करने की बातें नहीं है। तो विचार शक्ति स्ट्रांग होगी, काम हमसे अच्छे होंगे, यश बढ़ेगा, सफलता बढ़ेगी, लोगों का प्यार सम्मान मिलेगा, प्रभु की कृपा होगी, हमारे अपने हमसे सदैव प्रसन्न रहेंगे, दूसरों की भी आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बनी रहेगी।